A very good morning to all of you students. A very warm welcome to the online classes of CPS Learning #1 Competitive Exam Preparation Institute. If you are an aspirant who is preparing for competitive exams like UPSC, HAS, Allied Services, Banking, and also entrance exams like CAT, MAT, PGT, TGT, and many other exams, then enroll for CPS Learning and feel the real difference by yourself. Now let's move towards the most important current affairs of 5th of March 2022, and here are some important topics we are going to discuss in our today's session. These are Union Ministry, institutions, surveys, world affairs, schemes, and military affairs. Here it is question number first on your screen now. Which international institution approved amended draft ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी? जी हाँ, किस अंतर्राष्ट्रीय इंस्टीट्यूट के द्वारा जो है अप्रूव कर दिया गया है एक मैंडेट को, जो कि है ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी, एंड इट इज़ डन बाय यूएन एनवायरनमेंट असेंबली। जी हाँ, यूएन एनवायरनमेंट असेंबली के द्वारा जो है इस मैंडेट को जो है अप्रूव किया गया है। द यूनाइटेड स्टेट्स एनवायरनमेंट असेंबली, जिसे हम यूएनईए भी बोलते हैं, विद 175 मेंबर कंट्रीज, इसके जो है 175 देश इसके मेंबर्स हैं, साइंड मैंडेट, सबने जो है एक मैंडेट को साइन किया है, विच मेक्स इट लीगली बाइंडिंग फॉर द सिग्नेटरीज टू एंड प्लास्टिक पोल्यूशन। और इसके तहत हर देश जो है कोशिश करेगा कि प्लास्टिक से जो पोल्यूशन हो रहा है उसको ख़त्म किया जा सके। एंड द ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी विल बी ड्राफ्टेड एंड रेटिफाइड इन द नेक्स्ट 2 years, और 2 साल में जो है इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है देखा जाएगा। एंड द मैंडेट रिकमेंड्स मेजर टू टैकलिंग प्लास्टिक प्रोडक्शन एंड एडवर्सिंग द टॉक्सिक बर्डन ऑफ प्लास्टिक, और इसमें जो है मेजर्स यानी तरीके जो हैं बताए जाएंगे या डिस्कस किए जाएंगे जिससे जो है टैकल किया जा सकता है प्लास्टिक पॉल्यूशन को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाउ इंडियन व्यू जेंडर रोल्स इन फैमिलीज एंड सोसाइटी इज़ अ रिपोर्ट रिलीज्ड बाय विच इंस्टीट्यूशन? जी हाँ, कि इंडियंस, एक आम भारतीय जो है, कैसे अपने जेंडर को यानी एक मेल और फीमेल को समझता है, अपने रोल को अपनी फैमिली के अंदर। इसके लिए एक सर्वे किया गया जिसमें नियर अबाउट 30,000 अडल्ट्स को जो है सर्वे में जो है इंक्लूड किया गया था, उनसे सवाल पूछे गए थे और पूछा गया है ये किस इंस्टीट्यूशन के द्वारा किया गया, एंड इट इज़ डन बाय प्यू रिसर्च सेंटर। जी हाँ, प्यू रिसर्च सेंटर के द्वारा जो है ये सर्वे किया गया। आइए जानते हैं इस सर्वे के बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट्स। प्यू रिसर्च सेंटर, जो कि वॉशिंगटन डीसी बेस्ड एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसने जो है इंडिया में ये सर्वे किया था। 29,999 जो है, राउंड ऑफ अगर मैं कहूँ तो 30,000 लोगों पे जो है, इंडियन एडल्ट्स पे इस सर्वे को किया गया था, जिसमें पाया गया कि 55% जो इंडियंस हैं वो बिलीव करते हैं कि मैन और वीमेन इक्वली रोल प्ले करते हैं गुड पॉलिटिकल लीडर्स में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है 34% का कहना था कि बेसिकली जो चिल्ड्रंस हैं उनका काम, उनको संभालना औरतों का काम है। एंड 43% बिलीव्ड कि जो इनकम है यानी जो घर को चलाने का खर्च है वो कमाना एक मेल का रोल है, यानी एक आदमी का काम है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हेन वाज द कन्वेंशन ऑन क्लस्टर म्यूनिशंस साइंड? जी हाँ, पूछा गया क्लस्टर म्यूनिशंस कब साइन की गई थी, और ये न्यूज़ में है रशिया की जो वॉर चल रही है यूक्रेन से, उसके लिए। जी हाँ, अभी जो है रशिया ने जो है यूक्रेन पे क्लस्टर म्यूनिशंस के साथ जो है अटैक किया है, और ये ट्रीटी साइन की गई थी 2008 में, इन 2008। आइए जानते हैं क्या थी ये ट्रीटी और बेसिकली क्या इसमें कहा गया था। इन मई 2008 107 कंक्लूडेड, 107 स्टेट्स यानी कि कंट्रीज ने मिलकर एक इंटरनेशनल ट्रीटी को साइन किया गया था, जिसमें प्रोहिबिट यानी बैन लगा दिया गया था क्लस्टर वेपन्स पर। क्लस्टर वेपन्स बेसिकली एक सीरीज ऑफ अटैक होता है, बेसिकली एक नहीं, यहाँ सीरीज ऑफ अटैक होते हैं, तो इस पर बैन लगाया गया था, जिसे कन्वेंशन ऑन क्लस्टर म्यूनिशंस के नाम से जाना जाता है। और रिसेंटली रशिया हैज़ बीन अक्यूज्ड, रशिया पे जो है ये आरोप लगाया कि उसने जो है क्लस्टर बॉम्ब्स का और वैक्यूम बॉम्ब्स का जो है वॉर में यूज़ किया है यूक्रेन के खिलाफ। एंड एज पर द कन्वेंशन जो साइन हुई थी ट्रीटी, उसके अनुसार इन एक्सप्लोजिव्स को यूज़ करना जो है बैन है। एंड बेसिकली इनके जो वेट होता है वो लेस देन 20 किलोग्राम्स होता है, 20 किलोग्राम से कम रहता है इनका वेट, जो बॉम्ब्स यूज़ होते हैं इसमें। और इसमें एक्सक्लूसिव सब म्यूनिशंस जो है टेक्निक का यूज़ किया जाता है, एंड दे आर नॉन प्रिसीजन वेपन्स। इनका जो प्रिसीजन है, बेसिकली एक्यूरेसी है, वो बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, और ये यूज़ किए जाते हैं बेसिकली टू इंजर एंड
किल ह्यूमन बींग्स ओवर अ लार्ज एरिया। एक लार्ज एरिया में, जैसे मैंने बताया, क्लस्टर ऑफ बॉम्ब, क्लस्टर मीन्स बहुत सारी एक सीरीज में बॉम्ब गिराए जाते हैं एक एरिया पे, ताकि मैक्सिमम डैमेज वहाँ किया जा सके। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एज पर द ऑफिशियल डेटा ऑफ द गवर्नमेंट, व्हाट इज द नंबर ऑफ चिल्ड्रंस अफेक्टेड ड्यू टू कोविड इन इंडिया। जी हाँ, पूछा गया है कि गवर्नमेंट डेटा के अनुसार, भारतीय सरकार के अनुसार जो है एक डेटा रिलीज किया गया, जिसमें पूछा गया है कि कितने परसेंट बच्चे जो हैं वो कोविड से अफेक्टेड हैं भारत में। एंड दिस नंबर इज 1.54 लाख। जी हाँ, 1.54 लाख भारतीय बच्चे जो हैं कोविड की चपेट में आए हैं। According to the official data, the number of children affected due to the COVID in India is 1.53827, यानी 1,53,827 बच्चे जो है इसकी चपेट में हैं। दिस इज नॉट restricted to children who lost their parents or caregivers. Responding to a recent study by Lancet, which is claimed that 19 lakh children in India lost a parent or केयर गिवर टू कोविड 19। जी हाँ, इनके अनुसार 19 लाख ऐसे बच्चे हैं भारत में जिन्होंने अपने किसी न किसी पेरेंट को या उनके केयर टेकर को खो दिया। द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट सेड दैट द फाइंडिंग्स हैव नो कोरिलेशन टू ग्राउंड रिलेटिव्स। और जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, उसने जो है इसे गलत ठहराते हुए बताया कि इसके कोई भी आधार नहीं है। The Roorkee Water Conclave has been organized by IIT Roorkee along with which institution। जी हाँ, रुड़की वाटर कनक्लेव जो है वो रुड़की, आईआईटी रुड़की ने किस इंस्टीट्यूशन के साथ मिलकर जो है इसको आगे बढ़ाया है। एंड द करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स इज ऑप्शन नंबर बी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी। जी हाँ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी एंड आईआईटी रुड़की ने जो है, और ये सेकंड कनक्लेव था, यानी कि सेकंड ऐसी जो है ऑर्गेनाइज किया गया था ऐसे कॉन्क्लेव को दूसरी बार। और बेसिकली आप जो है समझ पा रहे होंगे कि ये वाटर की जो यूसेज है, उसकी जो है ऑर्गेनिक उसका यूसेज है, उसको उसके ऊपर ये आधारित है। आइए जानते हैं इसके बारे में। यूनियन मिनिस्टर फॉर जल शक्ति श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जो आज के टाइम पे हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं जल शक्ति के, जिनका नाम है गजेंद्र सिंह शेखावत, इन्होंने जो है इनोग्रेट किया सेकंड एडिशन ऑफ रुड़की वाटर कनक्लेव। और इट इज़ बीइंग जॉइंटली ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी। इन दोनों ने मिलकर जो है इसको ऑर्गेनाइज किया था। और बेसिकली इसकी जो थीम थी वो थी वाटर सिक्योरिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वाटर सिक्योरिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द थीम ऑफ दिस year IIT Water Conclave. National Institute of Hydrology is an autonomous society under the Ministry of Jal Shakti। जल शक्ति के अंडर आती है जो ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी एंड ऑटोनोमस सोसाइटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द न्यू मोटो ऑफ नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। NCPCR जिसे हम बोलते हैं, उसका नया मोटो हमसे पूछा गया है। एंड द मोटो इज भविष्य रक्षति रक्षित। जी हाँ, भविष्य रक्षति रक्षित इज द न्यू मोटो। Women and Child Development Minister Smriti Irani launched the new motto of National Commission for Protection Child NCPCR on 17th Foundation Day of एट रेड फोर्ट। जी हाँ, 17th फाउंडेशन डे है जो वुमेन एंड चाइल्ड जो इसका डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का, उस दिन जो है इसको जो है न्यू दिल्ली में ही ऑर्गेनाइज किया गया। एंड द न्यू मोटो इज भविष्यो रक्षति रक्षित। The minister also complimented the collaboration between NCPCR and Border Security Force for the initiative called Sahara, which provides psychosocial counseling children of BSF Jawans who laid down their lives. Next question is what is the name of India's first of the fourth stealth guided missile destroyer under project 15B। पूछा गया है कि भारत की पहली स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल, स्टेल्थ वो जो वर्ड यूज करते हैं बेसिकली वो यूज करते हैं जिसको आप ट्रेस नहीं कर सकते हैं, यानी कि उसको फाइंड करना बहुत मुश्किल है। और भारत ने जो है 4 में से अपनी पहली स्टेल्थ गाइडेड डिस्ट्रॉयर मिसाइल का जो है नाम क्या रखा, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। एंड इट इज नेम्ड एज INS विशाखापट्टनम। चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश Jagan Mohan Reddy dedicated the destroyer INS Visakhapatnam. It has been named after the city of डेस्टिनी। जी हाँ, सिटी ऑफ डेस्टिनी जिसको हम विशाखापट्टनम बोलते हैं, उसी के नाम पे इसको जो है रखा गया है। दिस इज इंडियाज फर्स्ट ऑफ द फोर स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर।
जो गाइडेड मिसाइल होती है उसको जो है डिस्ट्रॉय करने के लिए इस डिस्ट्रॉयर का इस्तेमाल किया जाएगा। जो प्रोजेक्ट 15B जिसको हमने नाम दिया उसके अंडर जो है इसे बनाया गया है। इट हैज़ बीन डिज़ाइंड इन हाउस ऑफ इंडियन नेवी डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिज़ाइन। जी हाँ, इसको जो है भारत में ही बनाया गया है। एंड इट हैज़ 75% इंडिजीनियस कंटेंट एंड वाज कंस्ट्रक्टेड बाय मेजागन डॉक शिप बिल्डिंग्स लिमिटेड मुंबई। जी हाँ, इनके द्वारा इसको बनाया गया, जिसमें 75 जो परसेंट कंटेंट है वो इन्हीं के द्वारा बनाया गया है। The Barents Sea, which was seen in the news recently, is located along the coast of which two countries? And again, ये भी जो न्यूज़ है ये निकल कर आ रही है रशिया और यूक्रेन वॉर के बीच में। Although the answer is not Russia and Ukraine, the answer is Russia and Norway। जी हाँ, जो द बेरेंट सी है ये लोकेटेड है रशिया और नॉर्वे के बीच। The Barents Sea is marginal sea of the Arctic Ocean, located along the northern coast of Norway and Russia। रशिया और नॉर्वे की जो नॉर्दर्न कोस्ट है वहाँ पर जो है ये आइलैंड है। और ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि यहाँ पर रशिया ने अपने जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको जो है तैयार रखा है इफ़ देर इज़ एनी रिक्वायरमेंट टू अटैक विद द न्यूक्लियर वेपन। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द मरमन सी इन रशिया। रशिया में इसे जो है मरमन सी के नाम से भी जाना जाता है। और रशियन न्यूक्लियर जो सबमरीन है वो यहाँ पर ड्रिल कर रही हैं अभी बेरेंट सी में। एंड दे आर रेडी टू लॉन्च एनी न्यूक्लियर वेपन इफ रिक्वायर्ड। विच इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइज द नेशनल इनोवेशन कॉन्क्लेव ऑन लो कार्बन टेक्नोलॉजीज। जी हाँ, लो कार्बन टेक्नोलॉजीज यानी वो टेक्नोलॉजी जिसमें कार्बन के यूज़ को कम किया जा सके, ये किस इंस्टीट्यूशन के द्वारा जो है एक मीटिंग बोल लीजिए इसको या कॉन्क्लेव हम इसको नाम देते हैं, किया गया। एंड दिस इज़ डन बाय बी, जिसे हम ब्यूरो ऑफ एनर्जी एंड एफिशिएंसी के नाम से जानते हैं। जी हाँ, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एंड एफिशिएंसी या बी कॉमेमोरेटेड इट्स 20th फाउंडेशन डे। इसका जो है 20वीं वर्षगांठ इन्होंने जो अपनी इस बार मनाई। एंड इस बार जो है इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया एक नेशनल कॉन्क्लेव जिसमें जो है डिस्कस किया गया लो कार्बन टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर। Facilities for Low Carbon Technologies Deployment is a project financed by the Global Environment Facility। जी हाँ, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी के द्वारा जो है इसको फाइनेंस किया जा रहा है। जो इसमें लागत आएगी वो GEF के द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। इम्प्लीमेंटेड बाय द यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन UNIDO के अंडर आती है जो हमारी ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी जिसे हम GEF बोलते हैं। इन्होंने एसोसिएशन की है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एंड एफिशिएंसी के साथ। इसी के साथ हमारे आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। एक बार आपसे फिर मिलेंगे हमारे अगले सेशन में। तब तक के लिए लाइक कीजिए, शेयर करिए इन वीडियोस को जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप कर सकते हैं। और यदि आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तो आज ही ज्वाइन करें CPS लर्निंग को। धन्यवाद।